कैसे हो आप सभी। जैसे कि आप सभी को पता है, हमने एसएससी एग्ज़ाम 2025 के लिए एमटीएस की एक्सप्रेस सीरीज स्टार्ट कर रखी है, जिसमें हम जीके के पीवाईक्यू क्वेश्चन करते हैं। तो ये आज हमारी क्लास नंबर 4 है, क्लास नंबर 4 है हमारी आज। जैसे कि आप सभी को पता है, इसकी पीडीएफ हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पे हमारा टेलीग्राम चैनल, तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहीं पे इसके चैनल इसकी पीडीएफ है वो अपलोड हो जाएगी वहीं पे, ठीक है। आप वहाँ से इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो जैसे कि आप सभी पता है, ये हमारा पहला प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस शासक को लाल बख्श के नाम से जाना जाता है? इसका आंसर दीजिएगा। इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, फिरोज शाह तुगलक या गयासुद्दीन बलबन। किसे लाल बख्श के नाम से जाना जाता है? इसका आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को क्यों जाना जाता है? क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक अपनी उदारता और लाखों का दान देने के लिए ही इसे लाल बख्श की उपाधि दी थी जनता ने। उसने दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा था, उसका निर्माण इसी ने करवाया था। और इसकी मृत्यु कैसे हुई थी? एसएससी पूछता है। 1210 में चौकान खेलते समय घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? किस भाग को कहते हैं? भाग नंबर 2, 3, 4 या 4A को किसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है? इसका आंसर होगा भाग नंबर 3। भाग नंबर 3 को कहा जाता है। भाग नंबर 3 को क्यों कहते हैं? क्योंकि भाग नंबर 3 में ऐसा क्या है? भाग नंबर 3 है हमारे मौलिक अधिकारों से संबंधित है। तो मौलिक अधिकार 12 से 35 तक है, जिसे ही मैग्ना कार्टा कहते हैं। और भाग 2 क्या? भाग 2 में है नागरिकता। तो भाग 4 में है डीपीएसपी और 4A में है मौलिक कर्तव्य। हमारा अगला प्रश्न, विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला कौन सी है? नंबर 1 हिमालय, एंडीज, अरावली या आल्प्स। विश्व की पूछा है, विश्व की है अरावली। ऑप्शन नंबर सी, अरावली पर्वत श्रृंखला। अरावली श्रेणी दुनिया की सबसे पुरानी वलित पर्वतमाला है, जो एक अवशिष्ट पर्वत है। इसकी सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, जो माउंट आबू है राजस्थान में। और हिमालय एक युवा वलित पर्वत है। 1905 के बंगाल विभाजन के समय भारत के वायसराय कौन थे? डफरिन, कर्जन, हार्डिंग या चेम्सफोर्ड। कौन था भारत? 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, तब भारत का वायसराय। इसका आंसर है लॉर्ड कर्जन, भारत का वायसराय था। कर्जन भारत में फूट डालो राज करो की नीति के तहत बंगाल का विभाजन किया था। इसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था और 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के समय बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। अगला प्रश्न, भारत के संविधान में शून्यकाल 0 आवर का विचार कहाँ से लिया गया है? इसमें अमेरिका, ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका या भारतीय संसद का अपना स्वयं का विचार है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत की अपनी संसदीय विचार है। शून्यकाल होता है भारतीय संसद प्रणाली की एक विशेष देन है, जिन्हें किसी देश से नहीं लिया गया है। प्रश्नकाल के ठीक बाद शुरू होता है, ये 12 बजे से शुरू होता है क्वेश्चन आवर। ओके, अगला प्रश्न, कौन सी नदी धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है? कौन सी नदी धुआंधार वाटरफॉल बनाती है? कावेरी, नर्मदा, ताप्ती या शरावती। कौन सी नदी बनाती है? धुआंधार वाटरफॉल बनाती है नर्मदा नदी। ऑप्शन नंबर बी। तो इसको देखते हैं। नर्मदा नदी, जो कि मध्य प्रदेश के जबलपुर में बेड़ा घाट पर संगमरमर के चट्टानों के बीच धुआंधार जलप्रपात बनाती है। ये उसी का डायग्राम है धुआंधार वाटरफॉल का। ओके, अगला प्रश्न देखिए, अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किस शासक के शासन का हिस्सा था? ऑप्शन नंबर ए अकबर का, या शिवाजी, या कृष्णदेवराय, या चंद्रगुप्त मौर्य। अष्टदिग्गज किसके दरबार में थे? अष्टदिग्गज थे छत्रपति शिवाजी महाराज के दरबार में। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर, क्योंकि शिवाजी महाराज के 8 प्रशासनिक मंत्री थे, जिसे अष्टप्रधान कहा जाता था, जिसमें थे पेशवा, अमात्य ये थे। और कृष्णदेवराय के दरबार में थे अष्टदिग्गज, जिनमें 8 कवि शामिल थे। और अकबर के पास थे 9 रत्न। ओके, अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है?
राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आर्टिकल के तहत लगाया जाता है? आर्टिकल 52, 61, 72 या 123 किसके तहत लगाया जाता है? इसका आंसर होगा आर्टिकल 61, 61। ऑप्शन आर्टिकल 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जाती है और 72 के तहत राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियाँ हैं और 130 में राष्ट्रपति की अध्यादेश पावर है। अगला प्रश्न हमारा अगला प्रश्न है, कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रसिद्ध स्थल है। ये वर्तमान में किस राज्य में है? ये गुजरात में है, पंजाब में है, हरियाणा या राजस्थान? कालीबंगा कहाँ पे है? कालीबंगा है राजस्थान में। ऑप्शन नंबर डी, कालीबंगा राजस्थान में, जिसे काले रंग की चूड़ियाँ प्राप्त हुई है, जो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। यहाँ पर जोते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं और अग्निकुंड मिली है जिसे फायर वोल्ट कहते हैं। अगला प्रश्न, पाक स्ट्रेट किन दो देशों के बीच में है? पाक जल स्टेट किन दो देशों के बीच में है? भारत पाकिस्तान, भारत श्रीलंका, भारत म्यांमार या भारत मालदीव? इन दो देशों के बीच में है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत श्रीलंका के बीच। ऑप्शन नंबर बी, पाक स्ट्रेट है भारत और श्रीलंका के बीच। भारत के तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार जिले को अलग करती है। ये बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है आपस में। जैसे जहाँ पे हमारा इंडिया ख़त्म हो रहा है, यहाँ पे श्रीलंका है और यहाँ पे पाक जलडब्रू मध्य है। यहाँ पे जोड़ती बंगाल की खाड़ी, ये मन्नार की खाड़ी यहाँ पे जोड़ती है आपस में। ठीक है। अगला प्रश्न, सत्यमेव जयते शब्द जो भारत के राज्य चिन्ह के नीचे अंकित है, किस उपनिषद से लिया गया है? कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद, छांदोग्य उपनिषद या केनोप उपनिषद? किस उपनिषद से लिया गया है? इसका आंसर होगा मांडोक उपनिषद। ऑप्शन नंबर बी, मांडोक्य उपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है, जिसका अर्थ है सत्य की ही जीत होती है। भारत का राज्य चिन्ह सारनाथ, वाराणसी, अशोक स्तंभ से लिया गया है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश से लिया गया है? कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका या जर्मनी? इसका ऑप्शन होगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ही समवर्ती सूची और 108 के तहत संयुक्त बैठक का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अगला प्रश्न है, सौरमंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? बुध, शुक्र, मंगल या शनि को किसी लाल ग्रह के नाम से जानते हैं? इसका ऑप्शन नंबर होगा सी, मंगल ग्रह। मंगल की सतह पर आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण ये लाल दिखाई देते हैं, जिसे इसे लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है 14, अकबरनामा और आईने अकबरी के लेखक कौन थे? फैजी थे या बदायूनी, फजल या मुल्ला दो प्याजा? कौन थे आईने अकबरी के लेखक? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अबुल फजल अकबर के नवरत्नों में से एक थे और उन्होंने फारसी में अकबरनामा को 3 खंडों में लिखा था। ये पूछता है बार बार। ठीक है, तीसरा खंड था आईने अकबरी। अगला प्रश्न, भारत का कौन सा दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है? जोजिला, सिपलिका, नाथुला या रोहतांग दर्रा? कौन सा दर्रा है जो श्रीनगर को लेह से जोड़ता है? इसका आंसर होगा जोजिला दर्रा। लद्दाख में स्थित है, जो श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। और सिपलिका है हिमाचल में, तिब्बत को जोड़ता है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता UCC से जुड़ा हुआ है? 40, 44, 48 या 50? कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल नंबर 44। आर्टिकल नंबर 44 DPSP का भाग है, UCC की बात करता है। आर्टिकल नंबर 40 ग्राम पंचायतों से संबंधित है और आर्टिकल 50 न्यायपालिकाओं को कार्यपालिका से अलग करता है। अगला प्रश्न, इल्परिट बिल विवाद किस वायसराय के काल में हुआ? लिट्टन, रिपन, डफरिन या मेयो? किसके टाइम पे इल्परिट बिल विवाद हुआ था? इल्परिट बिल विवाद हुआ था रिपन के टाइम पे।
रिपन, जो कि 1883 में यह बिल आया था, जो भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय न्यायाधीशों के मुद्दे को सुनने का अधिकार देता था। अंग्रेजों में तीव्र विरोध के कारण इसे वापस ले लिया गया था। और रिपन को ही स्थानीय स्वशासन का जनक कहते हैं। और रिपन को ही जनगणना स्टार्ट करवाई थी रिपन ने। ओके, 18वां क्वेश्चन है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत जिस पर हम रहते हैं उसे क्या कहते हैं? कोर, मेंटल, क्रस्ट या मैग्मा? कौन सी परत है जिस पर हम रहते हैं और वो ही पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है? वो है क्रस्ट। पृथ्वी की 3 परतें हैं, क्रस्ट, मेंटल, कोर। ओके, सबसे ऊपरी परत और सबसे पतली परत है क्रस्ट। अगला प्रश्न है, कादम्बरी और हस्तचरित्र के लेखक कौन थे? कालिदास, बाणभट्ट, भाष्य या हरिसेन? इसका आंसर होगा बाणभट्ट। राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। उन्होंने दुनिया का पहला उपन्यास कादम्बरी लिखा था और राजा हरिश्चरित्र की जीवनी लिखी थी। लास्ट का प्रश्न है आज का हमारा, भारत के किस राज्य में तड़ोबा अंधारी टाइगर रिजर्व स्थित है? ये MP, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान किस राज्य में है? इसका आंसर होगा महाराष्ट्र। आंध्री टाइगर रिजर्व है। टाइगर रिजर्व है महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में। ये महाराष्ट्र का सबसे पुराना और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ओके, तो ये हमारी आज के SSC MTS के मॉक के PYQ थे। मॉक के PYQ। तो वैसे ही अगर इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, जो चैनल की डिस्क्रिप्शन में है। ओके, वहाँ से ज्वाइन कर लेंगे, इसकी PDF मिल जाएगी। चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू।